स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बेसिस पर है। तो अभी तक हमने पिछले एक लेक्चर में सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स पढ़ी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप हमने पढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में एक लिंक का काम करता है। तो इसके अलावा ये लिंक का जो काम है वो किन हिस्सों पर, किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है वो हम पढ़ते हैं, और इसके फंक्शंस कौन से होते हैं इस लेक्चर में आज हम वो पढ़ेंगे। और इट्स ऑन पेज नंबर 23। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग मेन फंक्शंस। द प्रोसेस टू स्टार्ट और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस. It acts like supervision portion. When the computer is switched on, the supervisor portion of the OS is loaded into memory. We say that system has been booted. वो क्या कह रहे हैं जी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी में ओपन हो रहा होता है। तो जो ओपन होने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? बूटिंग. दिस इज़ कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। और ये सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते हैं। सुपरवाइज़र क्या होता है जी? जिसने सारी टर्म्स को, फंक्शंस को क्या करना है? डील करना है और सुपरवाइज़ करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? लोड हो जाएगा मेमोरी में। बूटिंग के प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो रहा होता है। वी से दैट सिस्टम हैज़ बूटेड। तो जब वो लोड हो जाएगा तो हम कहेंगे सिस्टम बूट अप हो गया है। अब बूट अप की दो टाइप्स हैं, कूल बूट एंड वार्म बूट. अब कूल बूट में क्या होता है? जब व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब ऑफ कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इज कॉल्ड द कूल बूट. जब कंप्यूटर पहले बंद होता है उसको हम ऑन करते हैं तो उस दौरान जो बूटिंग हो रही होती है वो कूल बूटिंग होती है। लेकिन अगर चलते हुए कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करें, उस दौरान दोबारा बूटिंग हो रही होती है तो उस बूटिंग को हम कहेंगे वार्म बूटिंग. द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी पावर्ड ऑन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग. Students, after studying the two types of booting, next we'll talk about the user interface. It's on page number 24. अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जब एक विंडो बूटअप हो जाती है और उसका डेस्कटॉप ओपन हो जाता है तो डेस्कटॉप पे हमें डिफरेंट आइकॉन्स और डिफरेंट बार नज़र आ रही होती हैं। तो उस पोर्शन को और उस इंटरफेस को, मतलब उस जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है उसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस. अब जो कंप्यूटर ने इंटरेक्ट करना है यूज़र के साथ, या यूज़र ने इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, वो दो तरह से हो सकता है, बाय यूजिंग द यूज़र इंटरफेस. अब यूज़र इंटरफेस दो तरह के होते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं यूज़र इंटरफेस क्या होता है. यूज़र इंटरफेस मीन्स हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. अब यूज़र ने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है? टू परफॉर्म वेरियस टास्क, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए. द यूज़र रन्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम. यूज़र ने क्या क्या काम करने होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करना होता है, ओपन प्रोग्राम को ओपन करना होता है, डाटा एंटर करना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है. तो ये सारा कुछ किसके ज़रिए होता है? यूज़र इंटरफेस के ज़रिए. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम ने राब्ता फराहम करना होता है कंप्यूटर और यूज़र को. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर और यूज़र को आपस में राब्ता फराहम करता है काम करने के लिए. तो अब ये जो राब्ते हैं दो तरह से हो सकते हैं. इसकी दो टाइप्स हैं इंटरफेस की, दो. द फर्स्ट वन इज़ द कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, द सेकेंड वन इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनके फीचर्स क्या हैं वो हम पढ़ते हैं. कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस. In this type, the operating system provides a prompt line on the computer screen. Students, इस फॉर्म में हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है. स्क्रीन पे हमारे सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है जिसमें हमें डिफरेंट कमांड्स टाइप करके डिफरेंट प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस ओपन है, जिसमें हमें सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैनुअली लिखनी पड़ती हैं. यहाँ पे कोई आइकन या पिक्चर कोई भी नहीं होती.
तो इसको ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ईजी टू यूज़ है। यहाँ पर हर प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक आइकन बना दिया गया है और उसको ओपन करने का तरीका भी बता दिया गया है। तो इसीलिए ये ग्राफिक्स की फॉर्म में होता है, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। Graphical user interface. In this type, the operating system provide graphical images on the complete screen, on the computer screen. तो इस टाइप में हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? ग्राफिक्स की फॉर्म में इमेजेस होते हैं जिसको हम टच करके वो क्लिक करके ओपन करके रिक्वायर्ड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। In command line interface, the command is typed manually through keyboard to perform specific task. यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो कमांड टाइप करके और उसके लिए इनपुट यूज़ होता है कीबोर्ड। जबकि इस फॉर्म में द यूज़र क्लिक द आइकन्स टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स और टू एग्जीक्यूट कमांड। अब यहाँ पे आइकन्स को क्लिक किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए या कमांड को चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस होती है माउस होती है। माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस एंड ईजी टू यूज़। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माउस यूज़ होता है और वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में कीबोर्ड के ज़रिए कमांड एंटर करनी पड़ती है जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द 2 टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस and graphical user interface. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.